लेट्स हॉप ऑन टू दी डबल स्लिट, जो हम काफी देर से जो है वो डिस्कस कर रहे थे। बस अब उसका कुछ हम फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं एंड देन अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ द एंड फर्स्ट एप्लीकेशन या फर्स्ट बेसिकली मतलब दिस इज बेसिकली हाउ यू वुड बी डूइंग द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो मैं आपके साथ जो पहले कर रहा था पूरी कहानी, जो मैंने बोला था कि लाइट को दो हिस्सों में तोड़ोगे, उसको तोड़ने का तरीका, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस के क्वेश्चन मजीद नहीं है मेरा बच्चा, ये डबल स्लिट करवा रहा हूँ। डबल स्लिट में क्वेश्चन बहुत सारे इंटरफेरेंस के। ठीक है जी, टेंशन नहीं लो, करवाऊंगा क्वेश्चन, करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। अच्छा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी थोड़ा सा लेट्स स्पेसिफाई दिस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये थी थॉमस यंग की। ठीक है, सो दिस वाज यंग्स दिस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। अच्छा, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी बीन स्टडीइंग फॉर सो लॉन्ग बाय नाउ। ठीक है जी, तो यही हुआ, यंग ने यही किया। यंग ने क्या किया? यंग ने ली अपनी लाइट वेव। ठीक है, ही टुक हिज लाइट वेव एंड देन उसने क्या किया? उसने इन दोनों को इंसिडेंट किया ऑन टू स्लिट्स। ठीक है जी, दो स्लिट्स पे उसने इंसिडेंट किया और उसने सामने जो है वो क्या करी? एक स्क्रीन रख दी। ठीक है जी, सो दिस इज योर डबल स्लिट, दिस इज योर डबल स्लिट एंड दिस इज योर स्क्रीन। ठीक है जी, तो उसको क्या मिला? उसको ये मिला कि उसको, अच्छा आई एम जस्ट गोइंग टू अलाइन द डायग्राम्स थोड़ी सी, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए बनाने में, इस तरह से। ठीक है जी, सो उसको ये मिला कि वैसे हमने बात कही थी इंटरफेरेंस पैटर्न मैक्सिमम एंड मिनिमम के ऑल्टरनेटिंग पैटर्न्स होंगे, तो उसको अपनी स्क्रीन पे एक ब्राइट स्पॉट मिलता था, फिर उसको अपनी स्क्रीन पे डार्क स्पॉट मिलता था, इधर भी डार्क स्पॉट, फिर उसको ब्राइट स्पॉट मिला, फिर उसको ब्राइट स्पॉट मिला एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह से मतलब डार्क स्पॉट्स एंड ब्राइट स्पॉट्स यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स उसको ऑल्टरनेटिंग एक प्यारे से पैटर्न में उसको मिले। ठीक है जी, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो डू दिस एट योर होम बड़ी आसानी से। ठीक है, ये कोई काम ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है, बट इट वुड बी अ लॉट इजियर इफ यू गाइस हैव ए लेजर एट योर होम। ठीक है, किसी के पास कोई लेजर पॉइंटर हो या कुछ भी हो, तो आई टेल यू हाउ टू डू इट, एंड अगर कर सकते हो तो आई वुड बी हैप्पी इफ यू गाइस डू इट एंड देन सेंड मी व्हाट यू सी। मतलब ठीक है, तो व्हाट बेसिकली यू वुड बी डूइंग, कोई भी लेजर लाइट लेना। ठीक है जी, टेक अ लेजर लाइट एंड देन इंस्टेड ऑफ मेकिंग समथिंग लाइक दिस, व्हाट यू वुड डू इज एक बहुत ही पतला सा तार ले लेना। यू वुड टेक अ वायर, अ वेरी पतला सा वायर। ठीक, मतलब एक कॉपर की तार ले लेना। ठीक है, वो लोगे लेजर को उस पे मारोगे, अपनी दीवार पे मारोगे, तो यू विल सी दिस इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है जी, सो इंस्टेड ऑफ एम्यूलेटिंग अ डबल स्लिट, well you will be emulating is you'll be emulating this बीच का बैरियर। दो स्लिट्स जो है वो दो ऑन ऑपोजिट साइड्स खुद ही बन जाएगी। ठीक है, कोई अगर करके कर सके तो दैट वुड बी रियली रियली गुड, नहीं हो सकेगा तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा प्रूफ कि यू कैन डू दैट इट लाइक दैट। ठीक है, खैर बहरहाल जब हम ये करते हैं, जब थॉमस यंग ने ये किया तो उसको जो है वो ऐसा एक पैटर्न मिला। ठीक है, आई फील लाइक आई पुट पॉइंट्स रॉन्ग, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, ये गलत आ गया। उसको एक ऐसा पैटर्न मिला जहां पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव जो है वो क्या हो रही थी? इंटरफेरेंस हो रही थी। ठीक है, लेट्स राइट दिस डाउन एज वेल। सो यू गॉट ब्राइट स्पॉट्स, यानी ब्राइट स्पॉट्स क्या थे? वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थे, और डार्क स्पॉट्स क्या थे? डार्क स्पॉट्स थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ब्राइट स्पॉट मैंने डायग्राम में ब्लू से दिखाया है, और डार्क स्पॉट मैंने जो है वो, सॉरी, रेड मैंने ब्राइट के लिए, ब्लू मैंने डार्क के लिए बनाया। अच्छा, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन दिस? ठीक है जी, जो मैंने पहले पहले कहानी की डिस्कशन करी है, वो कहानी की डिस्कशन अब यंग डबल स्लिट में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सो बेसिकली ये जो आपकी चीज है, ये जो दोनों स्लिट्स के बीच में विड्थ आ रही है, दिस इज नोन एज ए एंड दिस इज द स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, दैट इज इट वाज, एक सेकेंड, 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर। so it was approximately 0.5 to 1 millimeter। ठीक है जी, सो दिस
ए, दिस इज स्लिट विड्थ, ठीक है, ये आपको दी भी होगी, लेकिन दिस इज फॉर योर एस्टिमेशन वाला चैप्टर, ठीक है। अगर हम एस्टिमेट्स, अगर आपसे पूछे कि एस्टिमेट करें लेंथ कौन सी हमें लेंथ लेनी चाहिए जो करेगी, तो 0.5 to 1 मिलीमीटर इज अ रीजनेबली गुड एस्टिमेट, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज उसमें क्या है, दूसरी चीज आपको डायग्राम में पता होने की जरूरत है, वो ये पता होने की जरूरत है, दिस थिंग, द डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट्स, you need to know the distance, sorry, distance d between the slits, distance d between the double slit and the screen, this is the distance d, distance between double slit and screen, ठीक है जी। देन देर इज समथिंग, ऑब्वियसली आपके पास जो पैटर्न आया है, अगर आप दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में ले लो, इफ यू टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट स्पॉट्स, दिस शैल बी कॉल्ड योर फ्रिंज विड्थ, ठीक है जी। ऑब्वियसली ब्राइट स्पॉट्स के बीच में लो, या फिर यू कैन ऑल्सो सी कि डार्क स्पॉट्स भी अप्रोक्सीमेटली उसी ही जो है वो स्पेसिंग से हैं, तो यू कैन ऑल्सो से कि डार्क स्पॉट्स के बीच में भी क्या आएगी, फ्रिंज विड्थ ही आएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर डिफाइन करने को जाओ तो फ्रिंज विड्थ होगी बिटवीन टू ब्राइट स्पॉट्स। सो फ्रिंज विड्थ ये आ गई है, एंड बाकी आपको क्या पता होता है, बाकी आपको ये पता होना चाहिए है कि आपने जो इधर से ये वेव भेजी थी, इसका लैम्डा क्या था, ठीक है जी, इसकी वेवलेंथ क्या थी, यू नीड टू नो दैट। अच्छा, सो if you know all of this, this is how you'll be performing the double slit experiment। अगर आपके पास ये चीजें हैं, एंड ये सारे जो हमने जो वेरिएबल्स मार्क किए हैं, इनका क्या काम है, इनका ये काम है, what is fringe width? Fringe width is, okay, let's write this down, distance between two successive bright spots, ठीक है जी। डिफाइन ऐसे की जाती है, लेकिन आप लोगों को पता है ब्राइट स्पॉट्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डार्क स्पॉट्स के बीच में भी आ रहा होगा, राइट। सो बात वही हो गई, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बस ये नहीं करते ना कि ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट के बीच में यू टेक अ फ्रिंज विड्थ, नहीं, ब्राइट स्पॉट से नेक्स्ट ब्राइट स्पॉट इज अ फ्रिंज विड्थ, या फिर डार्क स्पॉट से नेक्स्ट डार्क स्पॉट विल बी अ फ्रिंज विड्थ, ठीक है जी, ठीक है, अलमा क्लियर। और ये जो सारे मैंने वेरिएबल्स आपको बताए हैं, ये वेरिएबल्स क्यों बताए हैं, ये वेरिएबल्स इसलिए बताए हैं क्योंकि देयर इज अ फॉर्मूला फॉर द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वो फॉर्मूला क्या है भाई, अगर आपको अपनी फ्रिंज विड्थ ढूंढनी है तो दैट शैल बी वर्कड आउट थ्रू अ लैम्डा डी अपॉन ए, दैट कैन बी वर्कड आउट बाय अ लैम्डा डी अपॉन ए। या फिर आप इसको इस तरह से सोचो कि आपने फॉर एग्जांपल किसी लाइट की वेवलेंथ मेजर करनी थी और आपको नहीं पता था, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे इंटरफेरेंस करी, आपको स्लिट विड्थ पता थी, आपको डिस्टेंस डी पता हुआ था, आपने एक्स जो है वो मेजर कर लिया जैसे आपकी स्क्रीन पे आया, और फिर आपने जो है वो सब इस तरह से कैलकुलेट किया, यू वर्क आउट योर लैम्डा जो आपने इनिशियली भेजा, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइट की आपको वेवलेंथ मालूम करनी है तो वो कैसे करें, दिस वाज द वे यू मेजर्ड ग्रीन लाइट की वेवलेंथ। ब्लू लाइट की मेजर करनी है तो ब्लू लाइट की भी इस तरह से हमने मेजर करी, रेड लाइट और बाकी सारी चीजें वो सब हमने इसी तरीके से ही मेजर की हैं, दिस इज बिकॉज ये जो इंटरफेरेंस का कारनामा है, ठीक है जी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे डिफाइंड है, किस चीज के बीच में क्या आ रहा है, और स्लिट विड्थ का जरा जो है वो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है कि स्लिट विड्थ जो है वो लाइट के लिए, अगर लाइट के लिए डिस्कशन हो रही है तो 0.5 से 1 मिलीमीटर जो है दैट वर्क्स बेस्ट एज योर स्लिट विड्थ, इससे ज्यादा बड़ी होगी या इससे ज्यादा छोटी होगी तो नहीं चलेगा, मतलब यू विल आइदर नॉट सी अ वेरी गुड इंटरफेरेंस पैटर्न और नो इंटरफेरेंस पैटर्न एट ऑल। ये क्यों होता है, बिकॉज डायफ्रैक्शन में पढ़ा था, डायफ्रैक्शन में स्लिट विड्थ शुड बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है जी। इसमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ तो नहीं है, ठीक है जी, लेकिन 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 दी थिंग इज कि दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वी कैन डू, ठीक है जी। बहुत पतला करना, अगर हम बहुत पतला करें दैट इज गुड, बट नॉर्मली अगर दो एक कार्डबोर्ड में दो स्लिट्स बना रहे हो, ठीक है, गैप बना रहे हो, तो फिर क्या होगा, यू विल हैव टू, वो मुश्किल होगी 0.5 से नीचे जाना, मिलीमीटर से नीचे जाना, ठीक है। सो इट्स नॉर्मली यू टेक दिस एज योर एस्टिमेट, दिस इज अ गुड एस्टिमेट, लेकिन आपको ये एस्टिमेट क्यों दी है, ताकि अगर आ जाए एस्टिमेट तब दो, वरना ये स्लिट विड्थ दी भी होगी या कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है जी। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स, ये कैसे कैसे किस तरीके से डिफाइंड है। अच्छा, सो वी हैड दिस मच डिस्कशन एंड दिस इज सम फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक जी। बट लेकिन डबल स्लिट में एक और चीज जरा पढ़ानी है जो आई फील लाइक अदर और लोग नहीं पढ़ाते हैं, and that is pretty like elementary to understand, कुछ मुश्किल भी नहीं है उसमें कुछ समझना। देखो, what I want you guys to understand कि ये जो बीच, ये बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है जी, दिस शैल ऑलवेज बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट, ठीक है, यानी दोनों स्लिट्स के बिल्कुल अगर मैं बीच में देख रहा हूं
ठीक है, इफ आई एम लुकिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर, तो उस सेंटर के सामने क्या होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए है बिकॉज दिस लेंथ जो इधर से इधर तक आएगी, ये जो लेंथ L1 आ रही है, ये किस चीज के बराबर होगी, ये ऑब्वियसली L2 के बराबर होगी। ऐसा होगा, डज एवरीवन एग्री? L1 shall be equal to L2, these two lengths must be same, because ये जो पॉइंट है ये दोनों स्लिट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है, तो L1 एंड L2 मस्ट बी सेम। सो अब अगर मैं इसका पाथ डिफरेंस निकालने जाऊं, L1 में से L2 निकाल दूं जो दोनों बराबर है, तो वोंट यू गाइज अग्री कि इसका पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास आएगा 0 लैम्डा। ठीक है, वोंट वी बी गेटिंग अ 0 लैम्डा का पाथ डिफरेंस? आई होप एवरीवन इज लाइक अटेंटिव और सबको समझ में आ रहा हो कि ये जो पॉइंट आ रहा है बीच का, दिस इज वर्किंग आउट टू बी अ 0 लैम्डा का पाथ डिफरेंस। ठीक है, मतलब बीच वाला हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट, बिकॉज दीज टू, इधर से और इधर से जो इसका डिस्टेंस आएगा वो दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, इफ दिस इज 0 लैम्डा, तो उसके ऊपर जो कंसेक्यूटिव जो डार्क स्पॉट होगा ऑब्वियसली वो डिस्ट्रक्टिव का है, तो दैट शुड बी अ 0.5 लैम्डा, राइट? दिस शुड बी अ 0.5 लैम्डा। अच्छा, उसके बाद ये क्या होना चाहिए, ये भी 0.5 लैम्डा होगा क्योंकि ये बीच के बाद आ रहा है फॉरन। फिर ये क्या होगा, ये 1 लैम्डा होगा, राइट, कंस्ट्रक्टिव। फिर ये 1.5 लैम्डा, फिर ये 2 लैम्डा, फिर ये 2.5 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 3.5 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा। ठीक है, तो ये 4 लैम्डा, ये क्या लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग द पाथ डिफरेंसेस। ठीक है, यानी मतलब क्या है इस बात का मतलब, इस बात का मतलब ये है कि अब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रहा है और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रहा है, इन दोनों की जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 4 लैम्डा के इक्वल आएगा आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस इज गोइंग ऑन, एंड ऊपर भी सिमिलरली आपकी सेम कहानी होगी, 1 लैम्डा इधर, 1.5 लैम्डा, देन 2 लैम्डा, देन 2.5 लैम्डा, देन 3 लैम्डा, then 3.5 lambda, and then 4 lambda, and so on and so forth। जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे, जितनी स्लिट्स जितनी फ्रिंजेस देखोगे, उनका पाथ डिफरेंस तो आराम से निकाल सकते हो। मतलब यू कैन वर्क आउट के इस पॉइंट का, लाइक यू कैन वर्क आउट के इस पॉइंट पे क्या पाथ डिफरेंस आ रहा था, उस पॉइंट पे क्या पाथ डिफरेंस आ रहा था, तो यू कैन इवन वर्क दैट आउट। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर रिगार्डिंग दी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर क्लियर है तो डू लेट मी नो, ताकि फिर हम अब फाइनली जो है वो क्वेश्चंस कर सकें। हमेशा हमेशा यही वेवलेंथ्स होंगी फ्रिंजेस की, वेवलेंथ्स नहीं लिखी हुई है अब्दुल्ला, ये पाथ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, और हाँ हमेशा यही होंगे, हमेशा, हर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमेशा यही होगा। ठीक है, डबल स्लिट, हर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट क्या है, डबल स्लिट ये है कि एक वेव को आपने दो हिस्सों में तोड़ा है, तो इधर जो ये जो थे, ये 0 लैम्ब, मतलब दीज वर एट 0 डिग्री के फेज डिफरेंस में। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा है। अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कुछ स्पिन ऑफ वर्जन है कि एक सोर्स है और फिर दूसरी सोर्स है, और उन दोनों सोर्सेज को आप ऑसिलेट एक 180 डिग्री की फेज डिफरेंस, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अगर 0 डिग्री का है तो ये वाला 0 लैम्डा का आएगा, ये वाला जो आएगा वो 0 लैम्डा आएगा, एंड देन जो बाकी उसके इर्द गिर्द वो, अगर 180 डिग्री होता है तो ये वाला जो है वो कुछ और डिफरेंट आएगा। मतलब हर फ्रिंज की विड्थ सेम रहेगी एज लॉन्ग एज वेव्स कोहेरेंट हो, हर फ्रिंज की विड्थ सेम रहेगी। यस अब्दुल्ला, ये एक्स जो फ्रिंज विड्थ आ रही है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, दिस थिंग इज नॉट चेंजिंग, ये चाहे तुम यहां से यहां लो 3 लैम्डा से 4 लैम्डा, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लो, चाहे तुम 3.5 और 2.5 इन दोनों के बीच में लो, ब्लू ब्लू इन दोनों बीच में, ये एक्स एक्स ही आता है, ये चेंज नहीं होता, दिस इज वन वैल्यू। ठीक है जी, और जहां तक बात ये, इन सबके जो पाथ डिफरेंसेस होंगे वो आएंगे वही, हमेशा बीच वाले का 0 लैम्डा, उससे ऊपर वाले का 0.5, उससे नीचे वाले का 0.5, और इस तरह से चलता जा रहा है। अच्छा, आकिब, हमने कुछ भी नहीं देखा था, वी जस्ट वेर जो है वो राइट नाउ वी आर कंसीडरिंग। अच्छा, ये आई डिडंट से एनीथिंग अबाउट दिस इन दिस केस। ए क्या है, ए स्लिट विड्थ है, अभी हम ये कंसीडर नहीं कर रहे, मैंने ये लिखा हुआ है कि दिस इज एन एस्टिमेट फॉर दिस। ठीक है, अक्सर और बेशतर इसके बीच में होगी वैल्यू। ठीक है जी, सो लाइक अगर आपसे पूछ लिया गया कि हमें बताओ स्लिट विड्थ क्या होनी रखनी चाहिए फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो यू वुड से 0.5 to 1 मिलीमीटर। लेकिन अभी जो हमें इतनी डिस्कशन कर, मैंने स्लिट विड्थ को भी एक दफा मेंशन नहीं करी थी, सो आई डोंट नो कि कहाँ से आया, जस्ट अ बिट कंफ्यूज्ड, अगर कुछ कोई कंफ्यूजन। सो 0.5 लैम्डा इज फिक्स्ड। मेरी बात सुनो, आई थिंक सबको प्रॉब्लम हो गई है इधर। इफ यू आर लुकिंग एट दिस बीच वाला पॉइंट, मतलब दोनों स्लिट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में देखोगे, तो जो डिस्टेंस आ रहा है पहली स्लिट से, वही डिस्टेंस आएगा दूसरी स्लिट से भी। ठीक है जी, सो यानी L1 और L2 क्या है, दोनों बराबर है।
अब अगर तुम इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहोगे, पाथ डिफरेंस निकालना चाहोगे। अगर मैं बीच वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकालना चाहूं तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा L1 माइनस L2। अब आपको पता है L1 और L2 तो बराबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0 लैम्डा। सो बेसिकली मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो बीच वाला बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर, इन दोनों स्लिट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर वाली जो पाथ डिफरेंस आ रही है वो आती है 0 लैम्डा। ठीक है जी, द पाथ डिफरेंस क्या है, L1 माइनस L2, इस वेव का डिस्टेंस इधर से। ठीक है, अच्छा ना, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट था 0 लैम्डा का, तो अब अगर मैं इसके एग्जैक्ट इमीडिएट ऊपर देखूंगा डिस्ट्रक्टिव वाला, तो हमें पता है डिस्ट्रक्टिव में 0.5 होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव में होल नंबर होना चाहिए। तो ये जो उसके ऊपर वाला डिस्ट्रक्टिव होगा वो ऑब्वियसली 0.5 होगा, उसके नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो भी डिस्ट्रक्टिव होगा, वो भी 0.5। अच्छा, इस डिस्ट्रक्टिव के आगे जाओगे यानी कंस्ट्रक्टिव पे आना है, तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव कहां पे आएगा, 1 लैम्डा पे आएगा। इसी तरह 0.5 से एक नीचे आओगे तो 1 लैम्डा पे आना चाहिए। ठीक है जी, एंड देन सिमिलरली एंड सो फोर्थ 1.5 2 2.5 एंड ऑल ऑफ दी 0.5 पे आपकी डिस्ट्रक्टिव हो रही होगी इन दिस केस, एंड आपकी सारी होल नंबर्स पे कंस्ट्रक्टिव हो रही हो। ठीक है, अच्छा अब जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं स्लिट विड्थ बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, आई एम नॉट मेंशन स्लिट विड्थ बिल्कुल भी। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर 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 ये जो है ये एक स्पॉट है बिल्कुल बीच में, ठीक है जी, इसका मुझे अगर पाथ डिफरेंस निकालना हो तो इसका पाथ डिफरेंस हमेशा 0 लैम्डा आएगा। बीच में क्या मतलब, यानी आपके जो ये है स्लिट है, दोनों स्लिट्स हैं, उन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में, उन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में अगर देखूंगा तो यू विल सी कि ये वाला जो डिस्टेंस आता है और ये वाला जो डिस्टेंस आता है वो दोनों बराबर आएंगे। जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, सो अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहूं इस पॉइंट का, इफ आई वांट टू वर्क आउट द पाथ डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट, दिस विल बी L1 माइनस L2 यानी 0 लैम्डा, एंड देयरफॉर दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 लैम्डा का पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब कंसेक्यूटिवली जब मैं चलता जाऊंगा आगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला क्या है, डिस्ट्रक्टिव। बिल्कुल नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव कब आएगा, जब 0 में 0.5 ऐड कर दूंगा, राइट। फिर कंस्ट्रक्टिव क्या आएगा, जब मैं होल नंबर ले आऊंगा नेक्स्ट वाला, तो 0.5 से अगला नेक्स्ट होल नंबर क्या है, 1 लैम्डा है। ठीक है, अच्छा अब ये लैम्डा 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 क्या है, ये लैम्डा ये है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है ये सारे, दीज आर ऑल पाथ डिफरेंसेस। ये मैंने ना ए के बारे में बात करी है, ना मैंने किसी और चीज की बात की है, मैंने जो है वो ये लैम्डा के बारे में बात करी है। पाथ डिफरेंस कैन बी expressed in the form of 4 lambda over here, in the form of 3.5 lambda over here, or in the form of 3 lambda over here। ठीक है जी, अब क्लियर अब्दुल्ला, और आपके बाको भी क्लियर, अलमा को तो क्लियर हो गया है। आई फील लाइक कोई और चीज भी पूछी थी किसी ने, मुझे एड्रेस नहीं करी शायद, कुछ पूछा था कि हाँ, और हाँ ये चीज एग्जैक्टली ये जो बतानी थी, जो ये पूछी थी कि यस, हमेशा पाथ डिफरेंसेस यही होंगे, हमेशा पाथ डिफरेंसेस ये, मतलब बीच वाला हमेशा 0 लैम्डा पे ही होगा। क्यों, बिकॉज दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। उसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा वो 0.5 होगा ऊपर नीचे, फिर उसके नेक्स्ट वाला 1 होगा ऊपर नीचे। दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी द केस, व्हाई, बिकॉज बीच वाला हमेशा L1 माइनस L2 आएगा, यानी दोनों इक्वी डिस्टेंट लेंथ से 0 लैम्डा देगा आपको। ठीक है, अच्छा अब अभी तो केस क्या है, अभी तो केस ये है कि यहां पे जो वेव निकलती है वो 0 डिग्री पे थी अगर, तो ये वाली वेव भी 0 डिग्री पे थी, यानी इनका फेज डिफरेंस क्या आ रहा था, 0 डिग्री ही आ रहा था। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो n लैम्डा वाली जो पॉइंट्स आ रही हैं उस पर मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्टिव। अगर ऐसी कहानी नहीं होती, अगर ये 0 डिग्री वेव पे होती और ये 180 डिग्री पे निकली है, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया, तो फिर क्या होता, अब जैसे मैंने आपको बोला n लैम्डा फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रक्टिव का, तो इसमें 0 लैम्डा पे आपको डिस्ट्रक्टिव मिल रहा होता, 0.5 पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिल रहा होता। तो बस अगर फ्लिप हो जाए, अगर फेज डिफरेंस फ्लिप हो जाए, 0 के बजाय 180 हो जाए, तो ये जो सारे पॉइंट्स है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के, ये भी फ्लिप कर जाते। ठीक है, मतलब जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव होगी, अब वहां पे डिस्ट्रक्टिव होने लगी। व्हाई, बिकॉज द फॉर्मूला फ्लिप्स। ठीक है, लेकिन अमूमन डबल स्लिट क्या होती है, डबल स्लिट होती है एक वेव को ही दो हिस्सों में तोड़ना, और उस केस में 0 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव ही है, एंड देन सिमिलरली ऑन ऑल होल नंबर्स, एंड एट एवरी 0.5 यू शुड हैव अ डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर कोई स्पिन ऑफ आ गया, अगर ये 0 डिग्री पे थी, ये 180 डिग्री पे थी, दोनों का 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो आएंगे पाथ डिफरेंस अभी भी यही, पाथ डिफरेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन पाथ डिफरेंस का मीनिंग अलग हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज दे वर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ओवर हियर, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, राइट। जब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, तो जो चीज कंस्ट्रक्टिव के बारे में बताती थी वो अब डिस्ट्रक्टिव के बारे में बताएगी, और जो चीज डिस्ट्रक्टिव के बारे में बताती थी वो अब कंस्ट्रक्टिव के बारे में बताएगी। ठीक है, सो दीज पाथ डिफरेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट। यस अल्मा, दीज पाथ डिफरेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट। अगर ये फेज डिफरेंस इनिशियल वाला चेंज हो गया, तो बस पाथ डिफरेंसेस रिप्रेजेंट उलट चीज करना शुरू कर देंगे, बस दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के फॉर्मूला ये है,
180 डिग्री फेज डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के फॉर्मूलाज जो है वो उलट है। ठीक है जी, ये क्यों करवाया है? बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड ये मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं ये, सो कीप दिस इन माइंड भी। अच्छा, नाउ ये बड़ा जो है वो एक अच्छी चीज यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज सेट अप एज शोन। रेड लाइट सोर्स है, पहले उसको सिंगल स्लिट में से भेजते हैं और फिर उसको डबल स्लिट में से भेजते हैं। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो हैपन। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है हमेशा आपके पास सिर्फ पहले ही डबल स्लिट्स हो, मे भी हो सकता है आप पहले जो है वो एक सिंगल स्लिट रखो फिर आप डबल स्लिट करो। ठीक है जी, तो ये क्यों की करा जाएगा, ये इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि देखो, मे बी रेड लाइट तो जो है वो इतनी सी है। ठीक है जी, तो बेसिकली अब अगर ये इस पे इंसिडेंट होती तो ये तो डायफ्रैक्ट करती नहीं है, तो बीच में फंस जाती आगे। राइट, सो बेसिकली हमने क्यों किया ये, हमने ये इसलिए किया ताकि जो यहां से आती है ये क्या करे, पहले से ही डायफ्रैक्ट कर जाए, ताकि ये दोनों स्लिट्स पे इंसिडेंट हो सके और फिर मजीद और दोनों स्लिट्स पे से डायफ्रैक्ट करके निकले। ठीक है, तो ये जो पहले सिंगल स्लिट रखने का जो काम है, इसका जो फायदा है, उसका फायदा ये है कि ये पहले से लाइट को जो है वो स्प्रेड कर दे, एंड देन ताकि ये दोनों स्लिट्स पे पड़ जाए लाइट। ठीक है, वरना हो सकता है मे बी रेड लाइट जो है वो यूं चलते 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 इस पे से डायफ्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर ये डायफ्रैक्शन हमेशा हो, यहां से पहले डायफ्रैक्ट कर दो ताकि गारंटीड हो कि यहाँ पे भी वेव जो है वो डायफ्रैक्ट हो। ठीक है जी, आई होप ये भी क्लियर हो कि ये भी हो सकता है। सो दिस इज यूजफुल, या फिर टू मेक श्योर। अच्छा, फिर आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिमिलर देखेगा एक सेंस में, किस सेंस में वो बताता हूं। फ्रिंजेस, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस इज फाउंड टू बी 4 मिलीमीटर्स। तो ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, two changes are then made to the experimental arrangement. The double slit is replaced by another double slit which has half the spacing. ठीक है, the screen is moved so that its distance from the double slit is twice as great. What is now the distance between the successive bright fringes? अच्छा, तो पहले तो इनके पास एक एक्सपेरिमेंट 1 थी। एक्सपेरिमेंट 1 क्या थी? एक्सपेरिमेंट 1 ये थी कि उन्होंने क्या किया, दे हैड लेट्स से रेड लाइट की कोई लैम्डा थी, लैम्डा। ठीक है जी, वो लैम्डा है, तो दे हैड अ लैम्डा ऑफ लैम्डा, they had a wavelength of lambda, they had a fringe width of 4 millimeters. ठीक है, then they had a distance of d, distance उनका d था, let's take the original distance d and let's take the original slit spacing d as a। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट 2 में कुछ चीजें चेंज कर दी हैं। लैम्डा वही रखा है, रेड लाइट अभी भी इंसिडेंट है। एक्स आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगर हमने डिस्टेंस जो है वो 2d कर दिया और ए जो था वो क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है जी, सो आई होप इससे कुछ चीज जो है वो दिमाग में आ रही हो। हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं और ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, पहली एक्सपेरिमेंट में कुछ हो रहा है, दूसरी एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस आपको करके दे दी, आपको बोल रहे हैं अब दूसरी एक्सपेरिमेंट की कोई चीज बता दो इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो हमारा क्या स्टेप था इसमें, वी विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो वी नो द फॉर्मूला x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। x क्या है? x हमें पता है 4 मिलीमीटर है, सो 4 इंटू 10⁻³ लैम्डा लैम्डा है, डी डी है, ए है। ठीक है जी, सो लैम्डा डी अपॉन ए इतना आ रहा है। लेट्स नाउ ट्राई टू मेक सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 का x2 किसके बराबर होगा? लैम्डा, देन इंटू 2d, देन इन अपॉन हाफ a, right? Let's evaluate this. So when you do evaluate this, तो आपको पता चलता है ये आ रहा है 4 times lambda d upon a, right? सबको समझ में आ रही है यहाँ तक बात? Clear? And then you see, what do you see? We see lambda d upon a जो था वो 4 into the power minus 3 था. So lambda d upon a में जरा ये चीज डाल देते हैं. So 4 into 10 to the power minus 3. So you shall see that this works out to be a 16 into 10 to the power minus 3, which is basically a 16 millimeters. ठीक है जी, let's circle this out and I also want to write this कि ये क्या हो गया, ये x के बराबर आ गया, x जो था वो ये था। ठीक है, and so what is now the distance? The distance now shall be 16 millimeters. So ये था एक, मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन कराना चाहा आप लोगों को कि अब हम चलते हैं पेपर 2 के क्वेश्चंस पे। कैन आंसर बी इन मीटर्स? यस अल्मा, आंसर कैन बी इन मीटर्स, मतलब बेसिकली एमसीक्यू था बट मुझसे इधर गंदगी हो गई थी,
सो ये ठीक है, मतलब ये एमसीक्यू था, टेंशन नहीं लो, दिस वाज बेसिकली एन एमसीक्यू क्वेश्चन। अच्छा, बट जो भी वो बोला हुआ होगा, वो जो भी मीटर स्पेसिफाई, मीटर पूछा हुआ मिलीमीटर पर, तो बोल देंगे, बता देंगे। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। State three conditions that must be satisfied in order that two waves may interfere. तो मैंने आपको इंटरफेरेंस की क्या क्या कंडीशंस लिखवाई थी। दे मस्ट बी कोहेरेंट, पहली कंडीशन आ गई, दे मस्ट बी कोहेरेंट। सेम फ्रीक्वेंसी, दे मस्ट बी सेम फ्रीक्वेंसी, एंड नेचर भी लिख लेते हैं साथ। और क्या लिखा हुआ है हमारे पास, दे मस्ट बी पोलराइज सिमिलरली। अच्छा, फिर आ जाते हैं अब इस पे। The apparatus illustrated in figure 4.1 is used to demonstrate the two source interference using light, and you can obviously a double slit experiment hai. The separation of the two slits in the double slit arrangement is A, and interference fringes viewed on the screen at a distance D from the slit. When light of wavelength lambda is incident on the slit, the separation of the bright fringes on the screen is X. ठीक है, जैसे डबल स्लिट के बारे में मैंने आपको अभी वेरिएबल्स मार्क करके दिखाए थे, वही बात बोली है। Suggest a suitable value for the separation A of the slits in the double slit. So slits की जो double slit होनी चाहिए है, उसकी एक suitable value यानी estimate बता दें, तो you could write 0.5 millimeters to 1 millimeters तक, कोई भी यहाँ पे आंसर, और वो सही होता। मेक श्योर करना कि आप क्या लिखो, you write one value, write one value। ये नहीं आप पूरी रेंज नहीं लिखे, आप ये नहीं लिखे आना 0.5 to 1 मिली, आप लिख के आना 0.5, 0.75, 0.65, 0.6, 0.8, 0.5 और 1 के बीच में मिलीमीटर्स में, राइट, वन वैल्यू। ठीक है जी, ये मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रहा हूं, डोंट जस्ट गो ऑन एंड ब्लाइंडली फॉलो दिस कि हम 0.5 1 मिलीमीटर पूरी रेंज देके आ गए। आपको रेंज नहीं लेनी, आपको एक वैल्यू सजेस्ट कर, ठीक है। फिर आपको बोल रहे हैं राइट डाउन एक्सप्रेशन रिलेटिंग लैम्डा ए डी एंड एक्स, तो आपको पता है एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज द फन पार्ट। Describe the effect, if any, on the separation and on the maximum brightness of the fringes when the following changes are made. The distance d is increased to 2d, keeping a and lambda constant. तो सबसे पहले तो ये बताओ सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस को क्या होगा जब मैं d को 2d कर दूं, a और लैम्डा को सेम रखूं। रिलेशनशिप देखेंगे फॉर्मूला से कि वेक्टर टू क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली। वेरी गुड अब्दुल्ला, तो यू नो x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है जी। एंड आपने क्या किया है, आपने लैम्डा और ए को कांस्टेंट रखा है, डी को चेंज किया है। सो बेसिकली अगर आपने लैम्डा और ए को जो है वो कांस्टेंट रखा है, सो क्या बन जाएगा, दिस शुड बिकम x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, राइट, या हाँ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, ठीक है जी। अब आपको नजर आ रहा होगा कि भाई अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दूं, इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस बाय 2 टाइम्स, तो मेरी सेपरेशन भी 2 टाइम्स इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है जी। सो बेसिकली अब देखो, कोई अगर इंक्रीजेस लिख के आएगा तो वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो मार्क्स दे या ना दे, ठीक है जी। अगर मार्क्स स्कीम में अलाउड है इंक्रीजेस, जब आप एक मैथमेटिकल वैल्यू दे सकते हो तो कोशिश करना मैथमेटिकल ही लिख के। तो 2d से जब इंक्रीज कर रहे हो तो सेपरेशन क्या है, हम लिखेंगे डबल्स, ठीक है जी। और क्यों हो रही है, एज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द मैक्सिमम ब्राइटनेस। ओके अब्दुल्ला, तुमने रीजन तो सही तरह से आइडेंटिफाई किया है, बट उसका आंसर गलत दिया है। इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी क्योंकि आपने डिस्टेंस d से 2d कर दिया है। इंटेंसिटी सेम क्यों नहीं रहेगी, बिकॉज वी वर्क, हमें पता है इंटेंसिटी का रिलेशनशिप क्या था डिस्टेंस के साथ, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। सो आपने अगर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज किया है 2 टाइम्स से, सो बेसिकली अब इधर देख लोगे तो ये हो जाएगा I1 R1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू I2 R2 स्क्वायर। अब अगर मैं डिस्टेंस d से 2d कर रहा हूं, सो I1 d स्क्वायर इक्वल्स टू I2, और 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर हो जाएगा, राइट। So basically d square cancel, and you see that I2 will be the quarter intensity of I1. I2 will be I1 upon 4. तो हम यहां क्या लिखेंगे, maximum brightness decreases as intensity decreases by a factor of 4, ठीक है जी। बहरहाल अगर आप यहां पे रीजन नहीं भी लिखो, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम ब्राइटनेस के बारे में पूछा है,
इंटेंसिटी के बारे में पूछा, ठीक है। तो ब्राइटनेस का कोई लिंक नहीं है, मतलब इंटेंसिटी डज टेल यू अबाउट द ब्राइटनेस, बट ब्राइटनेस इज नॉट लाइक समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है जी। सो इंटेंसिटी है असल चीज जो मेजर की जा सकती है। तो इवन इफ यू डोंट राइट द रीजन फॉर दिस वन, या इसका फैक्टर नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्राइटनेस के बारे में बात हो रही है जो एक क्वालिटेटिव ही चीज है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको बोलते हैं द वेवलेंथ लैम्डा इज इंक्रीज टू 1.5 लैम्डा कीपिंग ए एंड डी कांस्टेंट, तो सेपरेशन को क्या होगा और मैक्सिमम ब्राइटनेस को क्या होगा, ठीक है। एक्स इंक्रीजेस बाय 1.5, ठीक है ठीक है ठीक है। सो वन ऑफ द थिंग्स यू गाइस आर सेइंग करेक्ट भाई, अगर 2 में आप ये कर रहे हो कि आपको पता है कि x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, सो अब आप ये कह रहे हो हमें कि आपने किस चीज को कांस्टेंट किया है, आपने d और a को कांस्टेंट किया है, सो x विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर लैम्डा को 1.5 से इंक्रीज कर रहे हो तो x भी 1.5 से ही इंक्रीज होगा, ठीक है जी। तो सेपरेशन इंक्रीजेस बाय ए मल्टीपल ऑफ 1.5 और मैक्सिमम ब्राइटनेस, अच्छा मैक्सिमम ब्राइटनेस अल्मा ने बोली है विल रिमेन सेम, सो क्या सबको लगता है कि मैक्सिमम ब्राइटनेस सेम रहेगी? अच्छा, सो आई एम गोइंग टू डू दिस वन फॉर यू क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। मैक्सिमम ब्राइटनेस विल एक्चुअली डिक्रीज, मैक्सिमम ब्राइटनेस विल डिक्रीज। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज देखो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, दिस इज ऑब्वियसली लाइट, है ना। अब लाइट की वेलोसिटी जो होगी वो तो कांस्टेंट रहने वाली चीज है। इफ यू वांटिंग टू कीप द वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट और आपका लैम्डा आपने क्या किया, आपने लैम्डा इंक्रीज किया है, सो डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंटली आपको फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि एंड प्रोडक्ट वेलोसिटी फिर भी कांस्टेंट ही आए, राइट। सो अब क्या हुआ, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी पड़ रही है and we studied the relationship, क्या relationship, intensity is directly proportional to f square, so if you're decreasing the frequency then your intensity will also decrease, so this should be less bright as intensity is directly proportional to frequency squared. I hope सबको समझ में आया हो। Let's also do the third one. The intensity of light incident on the double slit is increased keeping lambda a and d constant. Intensity अब increase करी गई है, lambda d और a को constant रखा गया है। So what do you think will happen to the separation and what do you think will happen to the maximum brightness? Frequency वाले में factor नहीं लिखेंगे। देखो जैसे मैंने बोला ना, ब्राइटनेस वाले के लिए इट्स ब्राइटनेस ना, तो मैंने तो ये एक्स्ट्रा के लिए लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन भी लंबी हो जाएगी, मैं कर तो सकता हूँ कैलकुलेशन में, तो मैं लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का जो है, लेकिन खैर इट्स लंबा, इट्स ओके, ठीक है। करना चाहो तो कर भी लेंगे। लेट्स फर्स्ट डू 3, फिर मैं इसकी वो भी कर देता हूँ कितने फैक्टर से करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, वो भी कर लेते, टेंशन की बात नहीं है। एक्स इंक्रीजेज, अच्छा देखो थर्ड के लिए वी स्टिल गोइंग टू लुक एट द फॉर्मूला, क्या, एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, ऐसा ही होगा। अब देखो अगर मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज करी है, इफ आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, वो तो इसके फॉर्मूला में कहीं आ ही नहीं रही है, सो बेसिकली द सेपरेशन विल रिमेन सेम सेपरेशन, दैट शुडंट चेंज। और मैक्सिमम ब्राइटनेस, क्योंकि आपने इंटेंसिटी अब देखो इन्होंने इंक्रीज बोली, कोई फैक्टर नहीं बोला हुआ तो मुझे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी अब आपने इंक्रीज कर दी है, सो मैक्सिमम ब्राइटनेस विल ऑल्सो इंक्रीजेस एज इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, सही है। दिस इज द थिंग, ठीक है। बाकी आखिर ने बोला था जरा ये भी दिखा दे, तो हम ये भी दिखा देते हैं भाई। अगर देखो फ्रीक्वेंसी सॉरी लैम्डा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ, और वी हमने जो है वो क्या किया हुआ है, कांस्टेंट किया हुआ है, सो यू कैन सी क्या चीज, यू कैन सी दैट लैम्डा बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। एंड अब देखोगे अच्छा अब नाउ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ऐसा करते हैं लैम्डा को इधर ही ले आते हैं, ठीक है। तो अगर इसको डिफरेंट तरीके से समझो तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। ऐसी बात भी कह सकते हैं, सो बेसिकली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर, दिस इज ओनली फॉर आखिर की, रीजन इज नॉट वेरी मैंडेटरी इन दिस दैट स्टेप, बट इट्स ओके, ये कर सकते हैं। सो ये हो गया। अब इंटेंसिटी 1 लैम्डा 1 स्क्वायर शैल इक्वल्स टू इंटेंसिटी 2 लैम्डा 2 स्क्वायर। अब I1 और पहले वाला लैम्डा 1 स्क्वायर ही होगा, I2 और दूसरा वाला 1.5 स्क्वायर होगा, तो वो हो जाएगा 2.25 लैम्डा 2 स्क्वायर, सॉरी लैम्डा 2 स्क्वायर नहीं, लैम्डा पहला वाला ही लैम्डा ही हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया ना,
सो ये है, ठीक है, λ1 है और λ2 है। सो बेसिकली ये आ गया, एंड दिस थिंग विल कैंसल आउट। सो इंटेंसिटी I2 आ जाएगी I1 डिवाइड बाय 2.25। ठीक है, तो आके इफ यू वांटेड टू राइट दैट डाउन, लेट्स राइट एज द इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2.25। ठीक है, तो उसका वो है। अब लेकिन ये देख रहे होगे कि काफी ज्यादा जो है वो चाहिए होगी इसके लिए चीज। बहरहाल मैंने वैसे भी बोले तो मैक्सिमम ब्राइटनेस का पूछा हुआ, ब्राइटनेस इज क्वालिटेटिव थिंग, इंटेंसिटी का बोलते तो हम इंटेंसिटी के बारे में लिखना पड़ता, क्वालिटेटिव थिंग है तो कोई मसला नहीं है, इसके बारे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन सेपरेशन के बारे में जब आंसर अच्छा दे सकते हो तो आंसर अच्छा दो,